Now, hello students, I hope you all are very well at your homes. Now, in previous video, we have seen the solution of given quadratic equation by using quadratic formula. Previous video में हमने quadratic formula देख लिया था and मैंने आपको बताया था कि उसको कैसे ड्राइव किया हुआ है. That means derivation of quadratic formula भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. उस वीडियो में मैंने आपको 2 या 3 एग्जांपल्स करवाए थे क्वाड्रेटिक फार्मूला पर बेस्ड. नाउ इस वीडियो में क्वाड्रेटिक फार्मूले को भी कंटिन्यू करेंगे. कुछ अच्छी इक्वेशंस लेंगे, इस बार थोड़े से टिपिकल इक्वेशंस लेंगे और उसके रूट्स फाइंड करेंगे अगेन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. नाउ हैव अ लुक. द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस: 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equals to 0. Now the question is saying you have to find the roots of the given equation by using quadratic formula. Quadratic formula यूज करना है and I hope आपको पता होगा कि quadratic formula क्या होता है. याद है? x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारे पास. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल it is better to write all the values of small a, small b and small c. सबसे बेस्ट होता है आप वैल्यूज लिख लें पहले. Small a is 4, small b is 4 under root 3 and small c is plus 3. Alright, with sign आपको वैल्यूज लिखनी होती है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x is equals to, वेरिएबल कौन है? x है, यहाँ पर x लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a. ये था क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. और इसी का मैंने आपको दूसरा नाम भी बताया था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला. ठीक है, क्या नाम था? श्रीधराचार्य फॉर्मूला. अब बस ये कैसा नाम है? पहले जमाने में ऐसे ही नाम चलते थे, तो नाम क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला. चलिए भाई, तो रूट्स फाइंड करते हैं. x is equals to minus b की वैल्यू 4 under root 3, 4 under root 3 plus minus under root b square, that means 4 under root 3 square. ठीक है, b square minus 4ac, 4a, a is 4 again, c is 3 whole upon 2a, that means 2a is 4. ये सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है फॉर्मूले के अंदर. जब आप सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज को तो एक बार क्रॉस चेक कर लें कि सारी वैल्यूज आपने सही लिखी हैं या नहीं है, अदरवाइज मिस्टेक्स हो जाती है कई बार. चलिए भाई, a माइनस बी हो गया, b स्क्वायर हो गया, 4ac हो गया, अपॉन 2 हो गया. ऑल इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज माइनस 4 अंडर रूट 3 एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट. नाउ देखिए, 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करना है. 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर करना है. तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16, देन रूट 3 स्क्वायर. रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3. रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा. मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट जो है वो हट जाता है. तो कितना होगा रूट 3 का स्क्वायर? 3. नाउ 16 3 जा 48. ऑलराइट, तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया, हमें कितना मिला? 48. नाउ इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. अगेन 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 अगेन, तो 48 अपॉन 2 4 जा 8. क्लियर है यहां तक? चलिए भाई, नेक्स्ट स्टेप. अब इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने पर रूट्स आ जाएंगे हमारे पास. देखते हैं क्या है. x इज इक्वल्स टू माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 48 minus 48 is 0. 0 upon 2a, that means 8. 8. Now x is equals to minus 4 root 3 plus minus root 0. Now root 0 is again 0 upon 8. यहाँ तक बात समझ आ गई? चलिए भाई, तो ये कितनी वैल्यूज हैं? नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? 2 हैं. नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं. तो आपको एक बार प्लस साइन ले लेना है और एक बार नेगेटिव साइन पिक कर लेना है ना. Taking positive sign, सबसे पहले पॉजिटिव साइन पिक करेंगे. Then x is equals to minus 4 under root 3 plus 0 upon 8. अब देखिए, प्लस
प्लस 0 करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैं यहां से प्लस 0 हटा दूं, प्लस 0 का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ 4 और 8 गेट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 1 जा 4 2 जा, देन x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2। क्लियर है यहां तक अच्छे से? तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। साइन कौन सा पिक किया था? पॉजिटिव साइन। नाउ अब कौन सा साइन पिक कर लेंगे? नेगेटिव साइन पिक कर लेंगे। अब देखिए नेगेटिव साइन पिक करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला तो है नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए इधर, नाउ x is equals to -4 under root 3 minus 0 upon 8। अगेन -0 का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैं यहां से हटा देता हूं इसको, -0 का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगेन 4 और 8 गेट्स कैंसिल, अगेन द रूट इज -√3/2, ये 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। बात सुन नहीं? तो x की दोनों वैल्यूज कैसे मिल रही हैं? सेम वैल्यूज मिल रही हैं। बात सुन नहीं? मोरओवर मैं आपको एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार स्क्वायर रूट पे कैलकुलेशन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, क्योंकि उनको पता नहीं होता, कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है कि अंडर रूट पे हम किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ मैं आपको बातें बता दूं। सपोज मान लीजिए ऐसा होगा, अंडर रूट 4/8 ऐसा लिखा होगा, तो अब आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अब आप इस 4 से इस 8 को, जैसे 4 1 जा और 4 2 जा, ऐसे नहीं कर सकते, ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये स्क्वायर रूट के अंदर है और ये स्क्वायर रूट में नहीं है। हाँ, अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर होता, मींस अगर ये ऐसे होता, अंडर रूट 4/8 ऐसा होता, देन इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट 4/8। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देन आप इसको कट आउट कर सकते हो, 4 1 जा 4 2 जा, तो आपको कितना मिल जाएगा? अंडर रूट 1/2। अब 1 जो है परफेक्ट होता है, तो अंडर रूट 1 कितना हो जाएगा? 1, और 2 जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। बात समझ में आ गई? तो अंडर रूट के अंदर दोनों जो वैल्यूज हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये दोनों अगर स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो आप इस पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर एक अंडर रूट में है और दूसरा अंडर रूट में नहीं है, तो आप उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। बात समझ आई? तो ये एक क्वेश्चन था, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसमें आपके रूट्स कितने आए? 2 रूट्स मिले, और वो दोनों रूट्स कैसे हैं? सेम है, 2 रियल इक्वल रूट्स। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, x - 1/x is equals to 3 provided x is not equals to 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू टेल मी द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट? क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमें यहाँ पर जो डिग्री है वो 2 नजर नहीं आ रही। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या यूं कह लीजिए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है। तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, और वी कैन से इन जनरल फॉर्म। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है? एलसीएम लेना है, ठीक है। x के अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 और x का जो एलसीएम है वो x आएगा। एलसीएम आ गया हमारे पास कितना? x, ठीक है। नाउ x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x टाइम्स x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन x स्क्वायर, ठीक है। x को x से डिवाइड करेंगे, दैट मींस 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस 1। एलसीएम लेना आता है ना, कैसे एलसीएम लेते हैं और किस तरीके से एलसीएम को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। चलिए इज इक्वल्स टू में है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3/1 लिख सकते हैं ना। आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव x² - 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3x, इस 3x को इधर शिफ्ट कर दिया तो x²। अब देखिए 3x को इधर शिफ्ट करूंगा तो साइन चेंज, तो -3x देन -1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज आ गई? ये आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पहले स्क्वायर वाली टर्म आती है, देन x वाली टर्म आती है, देन कांस्टेंट टर्म आती है। बात समझ आई? तो ये अब हमारे पास रेडी हो चुकी है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। मोर ओवर एक बात मैं और बता दूं, इक्वेशन में यहां पर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा था, तो कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा क्यों लिखा इन्होंने?
तो उसका भी रीजन सुन लीजिए स्टूडेंट। जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर 1 था, 1 को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो ये जो टर्म है ये अनडिफाइंड टर्म होती है। दैट मीन्स आपको इन्फिनिटी मिलता है, 1/0 इज इन्फिनिटी। बात समझ आ रही है? किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, वो टर्म जो है वो अनडिफाइंड टर्म होती है। अनडिफाइंड टर्म मीन्स इन्फिनिटी। आपको क्या मिलता है? इन्फिनिटी मिलता है। ये रीजन है कि यहाँ पर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 लगा देते हैं कि भाई x की जो वैल्यू है ये 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो आपकी टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी, पूरा एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। इवन आप इसको ऑब्जर्व अगर आपने किया हो आई थिंक, और अगर नहीं किया है तो आप ऑब्जर्व करना आपके घर में मोबाइल पे या कैलकुलेटर में आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करके देखना। मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर ओपन करना, किसी कोई सा भी नंबर लेना और उसको करना डिवाइड बाय 0, तो या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा एरर कैलकुलेटर में, या तो आपको क्या मिलेगा? एरर मिलेगा, या फिर लिखा हुआ मिलेगा कांट डिविजिबल बाय 0, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर आपको इन्फिनिटी लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको इन्फिनिटी का सिंबल मिलेगा। इनमें से कोई एक मैसेज आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, कैलकुलेटर लेना, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करके देखना। ठीक है, चलिए। तो रीजन समझ में आ गया, x इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? सीधा सिंपल सा मीनिंग है कि अगर 0 से डिवाइड हो जाती है कोई वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन में x है, x अपॉन में है, दैट मींस डिवाइड है, डिवीजन में है, तो x अगर 0 होगा तो टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गई। वैल्यूज लिख लेते हैं। स्मॉल a इज कोएफिशिएंट ऑफ x² कोएफिशिएंट 1, स्मॉल b is -3 -3, स्मॉल c that is -1। क्लियर? नाउ अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक बात और याद रखें, जब आप फार्मूला अप्लाई करें तो पहले फार्मूले को शो कर दें एग्जाम में। जब ऐसा नहीं कि आपने सीधे फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, पहले फार्मूला शो करना है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए भाई, अब वैल्यूज रखते हैं एक एक करके। तो x इज इक्वल्स टू -b, b कितना है? अगेन -3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, दैट मींस -3 स्क्वायर, -3 स्क्वायर -4ac। a is 1 and c is -1, a is 1 and c is -1, whole upon 2a, a is 1। वैल्यूज रख दी मैंने सारी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज x माइनस माइनस प्लस, दैट मींस वी गेट +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर इज +9। ठीक है, नेगेटिव का स्क्वायर जब करते हैं तो आंसर विल बी पॉजिटिव। इवन अगर पावर जो है वो इवन नंबर है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है पावर 4 है, तो भी आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आंसर आएगा। बात समझ आ रही है? अगर अंदर नेगेटिव नंबर है और पावर कैसी है? इवन, तो आंसर हमेशा कैसा मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। क्लियर है? अगर 6 होता तो भी पॉजिटिव आंसर, 8 होता तो भी पॉजिटिव आंसर, और अगर पावर ऑड है देन आंसर विल बी नेगेटिव। बट अंदर वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। यहां पर अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव है, पावर ऑड है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर अंदर नेगेटिव नंबर है, पावर इवन है, तो आंसर पॉजिटिव आता है। क्लियर है? चलिए, तो माइनस माइनस प्लस 3 इधर हो गया, -3 का स्क्वायर +9। अब देखिए -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 मिलेगा, दैट मींस +4 अपॉन 2a, दैट मींस 2 into 1 is 2। चलिए, x is equals to 3 plus minus 9 plus 4 is 13 अपॉन 2। यहां तक बात समझ में आ गई अच्छे से। अब क्या करेंगे? एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, देन वी हैव x is equals to 3 plus under root 13 upon 2। अब ये जो आगे कैलकुलेट नहीं हो सकता, मतलब ये और अब सिंप्लीफाई
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई √13 है, इधर 3 है, ऐड ही हो नहीं सकते। आप इस 3 को इस 13 में ऐड नहीं कर सकते। इस 3 को 13 में ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा। कहीं √16 कर दो आप, गलत हो जाएगा। ये अंडर के अंदर नहीं है, असल में पहली बात। और अगर ये अंडर में होता तब भी ये ऐसे ऐड नहीं हो सकता था। अगर ये ऐसा लिखा होता √3 प्लस √13 और आपने इसको √16 कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये नॉट इक्वल है। कभी भी स्क्वायर रूट्स के अंदर वैल्यूज को ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो फिर कब कर सकते हैं? जब स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू सेम हो। अगर ये ऐसे होता √13 प्लस √13 तो अब ये ऐड हो सकते हैं। लेकिन ऐड कैसे करना है? ऐसे नहीं करना √26, गलत हो जाएगा, ऐसे ऐड नहीं करते। ऐड कैसे करेंगे? √13 वन टाइम प्लस √13 वन टाइम। 1 टाइम प्लस 1 टाइम इज 2 टाइम्स। तो इससे आंसर कितना मिलेगा? 2 टाइम्स √13। ऐसे ऐड करते हैं। बात समझ आ गई? चलिए, तो ये हमारे पास एक रूट आ गया जिसमें मैंने साइन कौन सा लिया था? पॉजिटिव साइन। नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन, इस बार नेगेटिव साइन लिया है। तो जब नेगेटिव साइन लेंगे तो इधर बता देता हूं, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस √13 अपॉन 2. So now we are having two roots of the given equation x minus 1 upon x is equals to 3, and the roots are, the first one is 3 plus √13 upon 2 and the second one is 3 minus √13 upon 2. That means we are having two real distinct root, दो अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं। पहले दो रियल इक्वल रूट्स मिल रहे थे, इसमें दो अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं। बात सुनाई? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। Now student, the next example is this: 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equals to 11, provided x is not equals to -4 and 7. तो पहले इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है? फिर इसको सिंपलीफाई करना बताऊंगा कैसे एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले तो x is not equals to -4, x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? x plus 4। अगर x की वैल्यू -4 हो गई, अगर मैंने यहां पर x की जगह पे क्या रख दिया? -4, तो -4 plus 4 is 0, तो 1 upon 0 हो जाएगा, और 1 upon 0 होते ही टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पहले मना कर दिया कि x की जो वैल्यू है वो -4 नहीं हो सकती है। सिमिलरली x की वैल्यू 7 भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? x minus 7। अगर x की वैल्यू 7 हो गई तो 7 minus 7 is again 0, and we have 1 upon 0, and 1 upon 0 is undefined, इंफिनिटी आ जाएगा वापस। तो इसलिए उन्होंने पहले मना कर दिया कि x की वैल्यू -4 नहीं होगी और 7 नहीं होगी। क्लियर है? अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद उसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम क्या आएगा? x plus 4 और x minus 7 का नहीं पता? सुनिएगा भाई, मैं आपको पहले थोड़ा सा एलसीएम क्लियर कर दूं 2-4 टर्म्स में कि एलसीएम कब किस कंडीशन में कैसे लेते हैं। यहां पर x plus 4 और x minus 7 दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। जब दोनों जगह अलग अलग टर्म्स हो ना स्टूडेंट, तो आप उन दोनों का प्रोडक्ट एज एन एलसीएम ले सकते हैं। मतलब इसको एज अ प्रोडक्ट बना के इधर लिख दीजिए, x plus 4 x minus 7, ये इनका क्या आ गया? एलसीएम। दोनों का एज अ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। बट अगर ऐसा होता, कैसा होता? ऐसा होता x plus 4 minus 1 upon x plus 4, तो कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों जगह सेम वैल्यूज हैं, तो एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम आ जाएगा x plus 4। ठीक है? अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों सेम है, दोनों एग्जैक्ट सेम है, तो आप इनका प्रोडक्ट ना लें। हाँ, बाय मिस्टेक अगर मान लीजिए आपने प्रोडक्ट ले लिया तो उससे आपका आंसर गलत नहीं होगा, आंसर तो आपका तब भी सही आएगा, बट आपकी कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन पार्ट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने बाय मिस्टेक इन दोनों का प्रोडक्ट बना के यहाँ पे लिख दिया और वो सॉल्व कर रहा है, तो सॉल्व करने पर ऐसा नहीं कि उसका आंसर गलत हो जाएगा, आंसर तो सही आएगा,
बट कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर होल स्क्वायर होता, ऐसा होता, तो अब एलसीएम क्या आता, दोनों जगह वैल्यूज क्या है, सेम है, तो अब एलसीएम क्या लेंगे, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो अब देखेंगे कि ज्यादा पावर किसकी है। इस पे पावर कितनी है, 1, इस पे पावर कितनी है, 1 पावर है, इस पे पावर कितनी है, 2, तो इस पे पावर ज्यादा है, तो इसको हम लेंगे कैसे, एज एन एलसीएम। तो अब एलसीएम कितना आएगा, अब एलसीएम आएगा दिस, पास में आ गई। इवन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको यही दोनों चीजें पढ़नी है, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, कब ज्यादा पावर लेते हैं, कब कम पावर लेते हैं, वो पूरा का पूरा जो डिटेलिंग है वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, ठीक है। बट अभी फॉर द टाइम आप ये याद रखिए कि अगर दोनों जगह अलग अलग वैल्यूज में अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, तो आप उनका एज अ प्रोडक्ट ले लीजिए। अगर दोनों जगह सेम एक्सप्रेशन है तो एक ही बार उनको लिखना होता है। अगर पावर्स डिफरेंट पावर्स हैं तो जो ज्यादा पावर है वो आपको एज एन एलसीएम लेना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये एलसीएम आ गया हमारे पास। अगली स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट, अगली स्टेप में आपको डिवाइड करना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ 1/2 माइनस 1/4, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4, तो एलसीएम कितना ले लिया, 4। इसके बाद अगली स्टेप में आप क्या करते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा एंड 2 2 जा, कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स। इस 2 टाइम्स को, इस 2 को ऊपर वाले 1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 जा 2, ऐसे ही करते हैं। देन माइनस, फिर 4 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 4 से कट जाएगा, 4 1 जा, फिर ये जो 1 मिला है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1। सेम एग्जैक्ट प्रोसेस यहां पर भी करना है आपको। इसको x प्लस 4 x माइनस 7 को पहले से डिवाइड करेंगे, x प्लस 4 से। जब डिवाइड करोगे तो एक्सप्रेशन कट जाएगा ना, बचा क्या, x माइनस 7। इस x माइनस 7 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज यही आ जाएगा, दैट मींस x माइनस 7, क्लियर। देन माइनस, अब इसके अकॉर्डिंग देखना है, तो अगेन इस वाली वैल्यू को x प्लस 4 x माइनस 7 को डिवाइड करेंगे, किससे, x माइनस 7 से, तो x माइनस 7 से डिवाइड किया, ये कट जाएगा, अगेन बचा कितना, x प्लस 4। इसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 11। समझ आया एलसीएम कैसे लेना है, वही प्रोसेस जो आप नंबर पे अप्लाई करते हो वही प्रोसेस आपको एक्सप्रेशन पे अप्लाई करना होता है, क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा, मोर ओवर एक बात मैं और बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पर आपको यहाँ पर बीच में साइन माइनस का है, यहाँ पे साइन कौन सा है, नेगेटिव साइन है, तो बेस्ट रहेगा कि आप ब्रैकेट्स का यूज करें, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट बनाए तो ज्यादा बेस्ट है। चलिए, इधर क्या हुआ, x माइनस 7 माइनस x पॉजिटिव था, बाहर नेगेटिव साइन है, इसका साइन चेंज, माइनस x प्लस का 4 है, बाहर साइन माइनस का है, अगेन माइनस 4, क्लियर ना। अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन x स्क्वायर, देन x माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7x, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, और 4 माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 28 is equals to 11. Next step, now x and x gets cancelled, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, minus 7 and minus 4 is minus 11 upon x square minus 7x plus 4x is minus 3x and minus 28 is equals to 11। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बट उससे ज्यादा बेटर, उससे ज्यादा बेस्ट एक चीज आप खुद देखिए, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली बात है 11 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और इस माइनस 11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। आप खुद देखिए, अगर इस माइनस 11 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 11 और 11 कट आउट हो जाएंगे ना, तो आप इसको यहीं पे काट सकते हो। बात समझ में आ गई। इस माइनस 11 से ये माइनस 11 कैंसिल आउट हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस 11 इधर आएगा और माइनस 11 और 11 जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप ऐसे ऊपर के ऊपर भी उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर इधर क्या बचा, -1 बचा हुआ है, ठीक है।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया इज -1, एक्स स्क्वायर इधर क्या बचा 1, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन एक्स स्क्वायर -3x एंड -28। ठीक है, इस -1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -28 एंड +1 इज इक्वल्स टू 0। इस -1 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब इक्वल टू में 0 इधर लिखें या इक्वल टू में 0 उधर लिखें, बात बराबर ही है। आप इक्वल टू में 0 इधर लिख सकते हो या इक्वल टू में 0 उधर लिख सकते हो, बट जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसमें इक्वल टू में 0 इधर रहता है, वो ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है। चलिए भाई, देन एक्स स्क्वायर -3x -28 + 1 is -27 is equals to 0. Now we have the standard form of quadratic equation and that is this x square -3x -27 is equals to 0. ये आ गई क्या स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने जब सॉल्व किया था तो उसमें डायरेक्टली दी जा रही थी, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्टली भी बनती। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, अब आपको पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी जा रही है, आपको ये इक्वेशन दी गई थी, इसको हमने पहले सिंप्लीफाई किया, देन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम इसको लेके आए। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a b और c की वैल्यूज, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -27। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेंगे, x is equals to -b plus minus under root b square minus 4ac whole upon 2a। क्लियर, वैल्यूज रखेंगे, x is equals to माइनस b कितना है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर दैट मींस -3 स्क्वायर minus 4ac 4a a is 1, c is -27 तो -27 whole upon 2a is 1। क्लियर है, अब इसको और सॉल्व करेंगे फर्दर। चलिए भाई, तो देखते हैं इसको सॉल्व करने पर कितना मिलता है और किस टाइप्स के हमें रूट्स मिलते हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना अच्छे से सारी एक एक स्टेप्स। चलिए, then x is equals to माइनस माइनस प्लस +3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर +9 माइनस। अब देखिए माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -4 को -27 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, क्योंकि भाई 1 से तो मल्टीप्लाई करने का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको जब आप -27 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 7 28, 4 2 8 और 2 10, 108 पॉजिटिव मिला है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पॉजिटिव 108 अपॉन 2 into 1 is 2। क्लियर है, चलिए भाई, अब 108 + 9 ऐड कर देंगे, तो x is equals to 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2 और 7 117 अपॉन 2। क्लियर, अब यहां पर अंडर रूट 117 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, बट इस अंडर रूट 117 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। भाई परफेक्ट तो नहीं है, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, बट ये फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे हो सकता है, हैव अ लुक, देखिएगा ध्यान से। x is equals to 3 प्लस माइनस 117 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 13 into 9 upon 2, 13 9s are 117। ठीक है, अब 13 is not a perfect square but 9 is a perfect square of 3, तो आप इस 9 को अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो 3 प्लस माइनस 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 और अंडर रूट में कौन बचा 30 अपॉन 2। बात समझ आ गई अच्छे से। ठीक है,
हमने 117 को सिंप्लीफाई करके लिखा 13 इंटू 9 और 9 परफेक्ट था 3 का, तो 3 जो है वो अंडर रूट के बाहर आ गया, 13 जो है अंडर रूट के अंदर ही है। अब कुछ नहीं करना, एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है। नाउ तो आई एम टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो सबसे पहले पॉजिटिव साइन पिक करेंगे, टेकिंग positive sign, then x is equals to 3 plus under root 3 root 13 upon 2। तो एक रूट तो ये आ गया। अब ये आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप चाहो तो 3 जो है वो कॉमन निकाल सकते हो, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, 3 कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर अंडर रूट 13 बचेगा और अपॉन में 2। इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब नेगेटिव साइन ले लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 अंडर 13 अपॉन 2। ठीक है, आप अगेन इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हो, 1 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो दो रूट्स आ गए हमारे पास। एक तो आया क्या, ये कह लो ये कह लो एक ही बात है, 3 1 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और सेकंड रूट इज 3 1 माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो ये दो अलग अलग रूट्स आए, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। बात सुनाई। यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू अगर सिंप्लीफाई हो सकती है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लें। तो स्टूडेंट्स 3 एग्जांपल हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं, आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अगेन वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे और वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाएंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, नाउ थैंक यू सो मच।